आइए आज हमको पढ़ना है वन्य प्राणी। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। आपको यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं यहीं पर आप कमेंट कर दीजिए, आप अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन सीधे जब भी मैं अपनी साइट खोलूंगा या जब भी सिस्टम चलाऊंगा, ठीक है, तो वो मुझे तुरंत ही दिख जाता है। तो वहीं पे अगर संभव होगा तो मैं तत्काल जवाब दे दूंगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन को जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बार बार कहता हूं मैं जवाब दे दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे बहुत सारे पॉइंट, देखिए मैं चूंकि आपका अध्यापक होने के नाते मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब आप लोग या तो किन्हीं कारणों से या किन्हीं वजहों से नहीं पूछ रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान होगा। आप देखिए चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है। इस वीडियो में चूंकि इसीलिए मैं आपको वीडियो भेजता हूं ताकि आप अपने हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार देख लें। यदि आप इसको स्लो चलाना चाहते हैं, धीरे चलाना चाहते हैं, तो उसकी भी सेटिंग वीडियो पे होती है, ठीक है, तो आप उसे धीरे चला सकते हैं। यदि आप तेजी के साथ चलाना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग है, आप इसको स्पीड फास्ट करके चला सकते हैं। आपको कोई समस्या होती है वो भी आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट मुझे ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा, ठीक है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। चूंकि यदि मुझे लगती है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो और बच्चों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या उनकी समस्या हो सकती है, तो मैं उसे ओपन कर दूंगा, वो सबको दिखेगी, वो क्वेश्चन भी आपका सबको दिखेगा कि आपने क्या पूछा है और आपको मैंने क्या आंसर दिया है, वो भी सबको दिखेगा। लेकिन यदि आप क्वेश्चन आपका ऐसा है जो सिर्फ आपकी समस्या है, किसी और के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो वो समस्या जो आप पूछेंगे उसको किसी को भी कोई भी नहीं देख पाए, सबसे पहले वो मुझे ही दिखाई देगा, मुझे ही डिस्प्ले होगा और उसका जवाब मैं आपको दे भी दूंगा। और अन्य किसी को भी ऐसा नहीं पता होगा कि आपने क्या पूछा था या क्या मैंने आपको जवाब दिया था, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना चाहिए आपको। प्रश्न जितना ज्यादा आपके होंगे, देखिए कोई भी चाहे, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये निश्चित है, होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके दिमाग में, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि आपको परीक्षा में नंबर भी कम मिले क्योंकि आपके समझ में क्या होगा, कम आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अपने जवाब लीजिए, आपको हर हाल में पूछने हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए क्या हो, जरूरी हो और जिसका आंसर आपको मिलने के बाद आपको यह लगे कि हां यह मेरी समस्या थी जिसका समाधान मुझे प्राप्त हो गया। इससे आपको संतुष्टि भी मिलनी चाहिए और तभी आपका इंटरेस्ट भी बनेगा पढ़ाई में। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, एक
इसको अगर आप चाहें, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, आप चाहें इसे बहुत धीरे कर सकते हैं। इसमें ऊपर YouTube की सेटिंग दी गई रहती है, उस सेटिंग से आप इस वीडियो को बहुत धीरे चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड से और भी फास्ट चला सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए आप वैसे देखिए। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि आप हर हाल में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। मैं यही चाहता हूं। यदि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, मुझसे जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक मैं आपके लिए सभी तरह की चीजें उपलब्ध कराऊंगा। चाहे आपके नोट्स लिखने हो, चाहे आपको क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट करना हो, चाहे आपको चैप्टर की समरी लेनी हो, चाहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने हो, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा आपको। बिल्कुल देखिए, अब चूंकि क्लास चला पाना संभव नहीं है आपको बैठा करके, अब ये तो मजबूरी है आपकी भी और हमारी भी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट करा सकूं। इसलिए आप भी उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। इसमें देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, वनस्पतियों में विविधता देखी कि वनस्पतियां बहुत सारी होती हैं, वनस्पतियों में किस किस प्रकार की विविधता होती है ये हमने देखी। अब देखेंगे कि वन्य प्राणी में किस प्रकार की विविधता है और किस स्थान पर कितने प्रकार से है। भारत, देखिए भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी क्या है, धनी है। यहां जीवों की लगभग, ये आप नोट रखेंगे, लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। कुल कितनी प्रजातियां मिलती हैं? 90,000। देश में लगभग 2,000 से अधिक, ठीक है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2,000, ठीक है। कुल कितनी प्रजातियां मिलती हैं हमें? तो 90,000। जीवों की कुल प्रजातियां 90,000, इसमें से सिर्फ पक्षियों की प्रजातियां 2,000। यह कुल विश्व का 13% है, यानी विश्व में कुल पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियों का क्या है? 13% है। यहां मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 2,546 प्रजातियां हैं। देखिए कितनी प्रजातियां हैं और हम नाम कितने जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 4 5 या 10 तरह की मछलियों के नाम जानते हैं, लेकिन कुल प्रजातियों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहां देखिए अभी हमें कितनी जानकारी लेनी है, कितना चाहिए जानकारी हमें। तो यहां 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। 13% क्या है? पक्षी है, 12% मछलियां हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है। आइए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये असम, कर्नाटक और केरल, ठीक है, ये उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। उष्ण और आर्द्र वनों की चर्चा हमने पहले भी कर ली है। असम, कर्नाटक और केरल आप जानते ही हैं। मानचित्र आप अपने साथ रखेंगे जब भी हम ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। एटलस हमेशा अपने साथ रखेंगे। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो असम और पश्चिम बंगाल का आप क्षेत्र जब देखेंगे तो ये क्या है? ज्यादातर नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं और ये क्या है? दलदली क्षेत्र हैं, जिनके कारण यहां पे क्या होते हैं?
गेंडे जैसे प्रजातियां रहती हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। तो जंगली गधा कहां रहता है? कच्छ के रण में। ऊंट कहां रहते हैं? थार के मरुस्थल में। आप देखेंगे भी, यदि वहां पे जाने का मौका लगे या गए होंगे तो देखे भी होंगे, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसे गैजल भी कहते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो अकेला भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, देश है, जहां पे क्या है? शेर और बाघ दोनों ही तरह के जीव पाए जाते हैं या दोनों ही जातियां पाई जाती हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, बाघ मध्य प्रदेश, गुजरात आप देखे ही होंगे, यह है आपका गुजरात। ठीक है, यहां के क्षेत्र में क्या है? आपके शेर हैं। मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ आपका हिमालयी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, चूंकि इसे आप रहने दीजिए, यहां के हिमालयी क्षेत्रों को कवर कर लीजिए। ये आपके हिमालयी क्षेत्र जो हैं, ठीक है, ये बांग्लादेश, इन सभी जगहों पे क्या है? बाघ पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। तेंदुआ क्या है? कैटेगरी है, यानी बिल्लियों की जाति में आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तेंदुआ कहते हैं। ये आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, चूंकि ये बाघ की ही तरह रहते हैं, ठीक है ना, दिखते बाघ की ही तरह है तेंदुआ, लेकिन ये क्या करता है कि यह पेड़ों पे आसानी के साथ चढ़ सकता है, लंबी छलांग ले सकता है। ठीक है ना, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। ठीक है, तो तेंदुआ क्या है? यह भी शिकार करने वाली ही प्रजाति है, जिसमें यह मुख्य रूप से है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। चूंकि आपको लद्दाख का क्षेत्र जो आपको दिखाई देगा या हिमालय का क्षेत्र दिखाई देगा, तो ये क्या है? यहाँ बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ वही जीव जंतु निवास कर सकते हैं या रह सकते हैं जो क्या हो, यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार ठंड को ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त कर सके। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है। याक आपने देखा होगा चित्र में भी, आप चाहें तो गूगल से भी देख सकते हैं इमेज में, या फिर आप चाहें तो इन क्षेत्रों में यदि कभी मौका मिले तो आप वहां भी देख सकते हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। ठीक है ना। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहां पाए जाते हैं। ठीक है, कियांग क्या है? जंगली गधे हैं तिब्बती क्षेत्र के। ठीक है, कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है
जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि घड़ियाल विश्व में किस स्थान पे पाया जाता है, तो सिर्फ भारत में पाया जाता है। या यह आपसे पूछा जा सकता है कि मगरमच्छ की एक अन्य प्रजाति जो केवल मात्र भारत में पाई जाती है उसका नाम बताइए। या आपसे यह पूछा जा सकता है बहुविकल्पी के रूप में कि आपको ऑप्शन दिए जाएं, उस ऑप्शन में से आपको क्या करना हो? सेलेक्ट करना हो। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि। कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। तो वन और आर्द्र क्षेत्र कौन से होंगे? जहां पे क्या है? वन सघन हो यानी घने हो और वर्षा भी क्या हो रही हो? पर्याप्त मात्रा में हो रही हो। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, ठीक है, तो जो गाय है वह भी क्या है? प्रकृति के देन है, क्योंकि गाय की प्रजाति कहां से हमें मिली? प्राकृतिक रूप में ही हमें मिली, जिसे हमने पालने योग्य बनाया और अपने कार्य में उसका प्रयोग किया अपने हित के लिए। कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण के में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैव नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपभोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। यदि हम किसी भी जीव की, मान लीजिए, उनका मांस प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा यदि शिकार करते हैं तो मूल रूप से वह क्या होंगे? कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो क्या करते हैं? मांस का व्यापार करते हैं और वह शिकार करते हैं अपने व्यापार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कौन कौन सा कारण है? तो प्रदूषण है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है, कृषि के द्वारा, चूंकि कृषि हम खेतों में देखेंगे, आप जब धान गेहूं कटता है, कटने के बाद जो अवशेष खेतों में पड़े रहते हैं उसे क्या करते हैं लोग? उसे जला देते हैं, उसे जो है कि आग लगा देते हैं, जिसके कारण वहां की उर्वरक क्षमता मिट्टी की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी लोग क्या कर रहे हैं? नई जमीनों का विकास करने के लिए, ठीक है, वहां पर रहने के लिए, कृषि के लिए जो वन है, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनकी अंधाधुंध यानी क्या? अनिश्चित रूप से कटाई
की जा रही है। यह सभी क्या कर रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ठीक है, जिसमें से पहला देखिए, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, स्थापित किए गए हैं। इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। ये सभी आप इस मानचित्र में देख सकते हैं यहाँ के, ठीक है। ये वन्य प्राणी अभय वन, पक्षी अभय वन, नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पे आपको सिंबल के साथ मिल जाएंगे। वन्य प्राणी अभय वन के सिंबल ये हैं, यहाँ है, यहाँ है। आप ये सभी एटलस में मानचित्र के साथ देख सकते हैं किन किन राज्यों में किन किन स्थानों पे हैं, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लेंगे इस लाइन को, और इसे आप मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र में आप पॉइंट कर लेंगे। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये सभी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इन्हें क्या किया जाए, मानव के हस्तक्षेप से बचाया जा सके और जो लोग निजी स्वार्थ के लिए इनका शिकार कर रहे हैं उससे बचाया जा सके। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। यानी क्या करें, अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको अपने सामाजिक दायित्वों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, या अपने राष्ट्रीय दायित्वों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारा ही क्या हो, लाभ हो। जो हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे राष्ट्र को लाभ हो, जिससे समाज को लाभ हो और हमारी सरकार को भी लाभ हो। और यह तभी संभव है जब हम पारिस्थितिकी पर्यावरण तंत्र का क्या करें, सुरक्षा करें, उसे कभी भी कोई भी क्षति न पहुंचाएं।